तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक ही अंतःकरण की 4 वृत्तियों के विभिन्न स्वरूप हैं और इन्हीं के द्वारा अर्पण का काम संपन्न होता है। केवल वाणी से अर्पण नहीं होता। तो अर्पण में, समर्पण में सबसे पहले समर्पण की इच्छा होती है और समर्पण के पात्र का निर्णय होता है। समर्पण हम किसको करें, ये समर्पण हम किसको करें, इस प्रकार से समर्पण के पात्र का निर्णय। और समर्पण करना है इस प्रकार की अपनी इच्छा, बिना इच्छा के समर्पण नहीं होता। और समर्पण किसको करना है ये जाने बिना समर्पण की क्रिया सिद्ध नहीं होती। लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए कि जिसको हम समर्पण करते हैं अपने को, वो समर्पण करने योग्य है और अपने समर्पण करने की आवश्यकता है। समर्पण करने की इच्छा, समर्पण करने की आवश्यकता, समर्पण करने योग्य कोई पुरुष और उसमें विश्वास, ये 4 बातें समर्पण में पहले होनी चाहिए। जिसको हम आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, उसके वो समर्पण करने योग्य है। उसको समर्पित हो जाने पर हमारे जितने अभाव अभियोग हैं ये सब अपने आप पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार का उसमें विश्वास होना चाहिए और वो कौन है इसका निर्णय होना चाहिए। और अपने में समर्पण की आवश्यकता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। ये 4 बातें आवश्यक हैं। तो जब मनुष्य साधना की दृष्टि से विचार करता है तो एक भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं उसके ध्यान में आ सकता कि जो समर्पण के योग्य हो, जो हमको स्वीकार कर दे। समर्पण हमने तो कर दिया, तो उसने हमको ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं हुई। हमने किसी को कोई चीज दान दी और उसने ली नहीं, फेंक दी, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं होती। तो वो समर्पण हम जिसको करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो हमें स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करने में क्यों स्वीकार कर ले? भगवान के पास ऐसी कोई कमी तो है नहीं कि जिस कमी को लेकर भगवान उसकी पूर्ति के लिए हमको स्वीकार करें। भगवान हमें क्यों स्वीकार करें? तो वहाँ पर भगवान के स्वभाव का दर्शन करना होता है। जिनका स्वभाव है, जो उनके प्रति अपने को समर्पित करना चाहता है उसे आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक ग्रहण कर लेना और ये नहीं देखना कि वो समर्पण करने वाला जो है वो कैसा है। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने करुणार्द रहते हैं नित्य निरंतर कि वे शरण में आने वाले का पूर्व इतिहास नहीं देखते। पहले वो कैसा रहा है, उसने पहले क्या क्या सत्कर्म या कुकर्म किए हैं, इसकी तरफ भगवान की दृष्टि नहीं जाती। उनका विरध ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि उनमें विश्वास करके जो उनकी शरण जाना चाहता है वो चाहे कैसा भी हो, उसने चाहे पहले कुछ भी किए हों, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये किसु पाप योनय प्रियो वेशाल तथा शूद्रा चेत यान्ति पराम गतिम। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के समान दयालु, भगवान के समान करुणा सागर दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए ये भगवान के यहाँ ही हम सही के लोगों को स्थान मिलता है। भगवान और लोग तो अपना भला बुरा देखते हैं। इस आदमी को घर में रखेंगे तो इससे अपनी कोई हानि, किसी को अगर अपने पास रखता है, शरण में रखता है, तो वो सोचता है कि इससे अपनी कोई हानि तो नहीं होगी ना, अपना इसमें कोई लाभ तो है ना, इस प्रकार वो सोचा करता है।
स्वाभाविक। लेकिन भगवान ये नहीं सोचते, भगवान केवल एक ही बात देखते हैं कि ये जो मुझे अपने को दे देना चाहता है, इसकी देने की इच्छा है कि नहीं। भले वो गंदा हो, गंदगी दूर कर देना फिर भगवान का अपना काम। भगवान कहते हैं, ये जिम्मा लेते हैं, हम क्या सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे किसी में अगर पाप नहीं है तो तुम्हारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये कहने का कोई स्वारस्य नहीं। तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारे सारे पाप जो हैं ये मैं धो डालूंगा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से। तो तुम चिंता मत करो। तो एक बड़ी विलक्षण बात ये होती है भगवान के शरणागत होने पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि